नमस्कार भैया, समय हम मौजूद हैं जतारा में। हमारे क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ तीखे सवाल आज सीधे विधायक जी से होंगे और जानेंगे विधायक जी क्या जवाब देते हैं इस संबंध। सबसे पहले तो आपका जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपुरुष स्वाभाविक ठाकरे साहब जी की ओर से भी उनका जो आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपुरुष हैं, उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विधायक जी आप बताएं, एक सवाल है जैसे कि आपकी जो समस्या है क्षेत्र की आपसे कोई छुपी नहीं है, किसानों की समस्या है। आपके जतारा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की बोनी नहीं हुई और आप दिख रहे हैं पलायन के लिए किसान मजबूर हुए। इसके लिए आपने क्या उपाय किया है? देखिए, प्राकृतिक आपदा का कहर बुंदेलखंड की धरती पर टूटा, किसान हमारे परेशान है। जो इस तरीके से उनकी खेतों में उन्हें फसल बो ही नहीं पाई है, तो एक तो उस कारण से परेशान है और जिन किसानों ने अपनी फसल बोई है वो फसलें बर्बाद भी हो गई है। तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास भी और समय समय पर जिला प्रशासन का शासन का हम लोग ध्यान आकर्षित कराते हैं और मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से भी खबर पहुँचती है। तो हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं मीडिया को कि आप मीडिया के एक सजग प्रहरी हैं और सजग प्रहरी होने के नाते आप हर प्रकार से समस्याओं का उपचार करते हैं। जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पे आपकी निगाह पहुँचती है और हम लोगों को एक आभास भी दिलाते हैं कि ये काम होना चाहिए। तो जो आपकी मांग है, किसानों की मांग है, वो उससे हम सब लोगों की मांग है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और किस प्रकार से किसान इस समय परेशान है उसकी बात आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री को भी हम अवगत कराएंगे और जिला प्रशासन को तो अवगत है ही। और उसके माध्यम से अभी कुछ किसानों के खातों में राशि भी यहाँ पर टीकमगढ़ जिले के किसानों के खातों में राशि भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भेजी है, वो उनके खातों में पहुँची है, लेकिन बहुत कम लोगों के उसमें पहुँची है। आने वाले समय के लिए हम और प्रयास करेंगे। अपना काम प्रयास करना, शासन को अवगत कराना, क्योंकि हम शासन में एक सदस्य के रूप में, एक मध्यप्रदेश की विधानसभा में एक सदस्य के रूप में जो इस क्षेत्र की जो आवाज़ होती है उसको उछालने का हम लोग काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा तो मध्यप्रदेश की विधानसभा में केंद्र बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना के बारे में भी हमने बोला। यहाँ पर इस टीकमगढ़ जिले की धरती पर 2003 के पहले एक भी डैम नहीं था, एक भी बांध नहीं था, लेकिन 2003 के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे टीकमगढ़ जिले की धरती पर बांध सुधारा बांध दिया। उससे आज हम सौभाग्यशाली हैं कि 183 गाँव के किसानों को हम 75,000 हेक्टेयर भूमि सृजित करके उनके खेतों में पानी भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं और खुशहाली भी है। पहले जितना पलायन होता था उतना पलायन नहीं हो पा रहा और आप लोग रुकने का काम भी हो रहा है, लेकिन अब सौभाग्यशाली दिन और है कि आप माने देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक सपना था कि हिंदुस्तान की धरती पर जहाँ भी सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता हो, जहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण अतिवृष्टि होती हो, ओलावृष्टि होती हो, यानी प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान होते थे। ऐसा सर्वे जब हुआ तो बुंदेलखंड की धरती में हमारा बुंदेलखंड, टीकमगढ़ जिला, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, ऐसे 8-10 जिले हमारे उसमें पाए गए और उस समय उन्होंने एक सपना सिलवाया था कि हम नदियों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे कैन नदी में पानी है, पूरा उत्तर प्रदेश में पानी चला जाता है, उत्तर प्रदेश के पानी पहुंचने से पूरा गंगा जी में पानी पहुंचता है और मध्य प्रदेश के किसान बेचारे परेशान होते थे। और इस ऐसी प्रकार से बेतवा नदी का है कि बेतवा जी में पानी होता था और बेतवा नदी का पानी सीधा उत्तर प्रदेश में होकर गंगा जी में चला जाता था और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाता था पानी। लेकिन हम सौभाग्यशाली कौन ने सपना सुलझाया था कि हम कैन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना के माध्यम से डैम बना करके इस क्षेत्र के किसानों को हम पानी देंगे, बुंदेलखंड के किसानों को पानी देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के किसान हो, उनको हम पानी देने का काम करेंगे। वो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, वो हमारा सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए 44,605 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। 44,605 करोड़ से इस क्षेत्र के बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर संभालने का काम होगा। 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था और उस कार्यक्रम में उनके द्वारा खजुराहो में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन भी किया है। भूमि पूजन के साथ साथ मुआवजा बंटने का काम भी हुआ है। छतरपुर जैसी जगह में 234 करोड़ रुपया मुआवजा भी बढ़ चुका है। पन्ना जिले में लगभग 46 करोड़ रुपया मुआवजा बढ़ चुका है। उसमें दोधन डैम बनने की तैयारी और दोधन डैम से 230 किलोमीटर की नहर निकलेगी और नहर के माध्यम से पानी आएगा। टीकमगढ़ जिले में हम सौभाग्यशाली है कि टीकमगढ़ जिले का हर गाँव जो हमारे बांध सुजाना बांध से छूटा था उसके मजरा, टोला, गाँव हमने उसमें लिए। हर किसान को पानी मिलेगा। हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी
भी किसान ये नहीं कह पाएगा कि हमें केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना का पानी नहीं मिल रहा है। हमारे किसानों के खेतों में हरियाली आएगी, उनके जीवन में हरियाली आएगी, उनके घर में खुशी का वातावरण होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात खुशी की बात यह है कि बमोरी कला के पास में हमने वहाँ पर लगभग 2-3 किलोमीटर का वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब बनेगा जो पूरे नहर का पानी वहाँ रोकने का काम करेगा, और नहर से ओपन कैनाल के माध्यम से हम बराना के धर्मसागर तालाब में पानी ले जाएंगे, टीकमगढ़ जिले के हमारे जतारा के मदन सागर तालाब में भी हम पानी ले जाएंगे, टांगा के बहारू ताल में भी हम पानी ले जाएंगे। इसके साथ साथ सौभाग्यशाली है कि रामनगर पलेरा के बाद रामनगर तालाब है, उसमें भी हम पानी ले जाने का काम करेंगे ओपन कैनाल के माध्यम से। बाकी शेष जो पानी जाएगा गांव के किसानों के उसमें, तो जमीन की धरती माता के उससे 1 किलोमीटर माने जमीन में 1 मीटर नीचे से 1.5 मीटर नीचे से पानी जाएगा, और हर 1 हेक्टर पे 1 यूनिट बनेगी, जैसे बांध सुजारा के माध्यम से वहाँ पहुंचेगा। इसमें लाइट बनने का कारखाना भी स्थापित होगा, इसमें पेयजल व्यवस्था के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। हम सौभाग्यशाली है कि बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर संभलेगी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दिया है। एक क्वेश्चन हो रहा है बताइए, जैसे आप बताएं कि अभी एक माननीय कलेक्टर साहब ने जो ये घोषणा की थी कि हमारा जो टीकमगढ़ जिले का जो जैसे दूसरे राज्यों के लिए अपने जो नदी बैग है वो पलायन करते थे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, किसानों के खेतों में पानी जब पहुंचेगा तो पलायन रुकेगा, और हम सब लोगों का पूरा प्रयास भी, हमारा इस बार का प्रयास है कि हमने जतारा से और रामनगर राजनगर के बीच में 130 हेक्टर भूमि हमने चिन्हित की है। वो 130 हेक्टर भूमि जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है, उस भूमि को हम मध्य शासन के अधिग्रहण में जाएगी, और एक वृहद उद्योग, चाहे वो सीमेंट कारखाने की बात करें, चाहे यहाँ पे पायरोफ्लाइट की, जैसे हमारे यहाँ टीकमगढ़ जिले में डायस्पोर है, हमारे यहाँ पे पायरोफ्लाइट है, वही डायस्पोर होने से यहाँ पे हम सीमेंट कारखाने का उद्योग डाल सकते हैं। डायस्पोर होने से हमारे यहाँ पे जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं, उनको पटरियों का जो ऊषा ताप रोधी रहता है उसको मैंने उसकी पटरी बनने का काम भी हो सकता है। यहाँ पे जो महिलाओं के सौंदर्यीकरण की जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो बनने का काम भी उद्योग यहाँ पे पायरोफ्लाइट के माध्यम से हो सकता है। लेकिन सौभाग्यशाली इसके लिए भी है कि हमारे यहाँ पे जो पायरोफ्लाइट है, जो पत्थरों से निकलने वाली वो होता है उस पाउडर, उसके माध्यम से हम यहाँ पर रासायनिक खाद बना सकते हैं। जैसा अपने सागर जिले के बंडा के पास सेराई है, वहाँ पे रासायनिक खाद सुपर फास्फेट खाद जैसा बन रहा है, जैसे हमारे टीकमगढ़ जिले में भी बनने सकता है। तो हम लोगों ने उसके लिए जमीन अलॉट कराई है। हमारा पूरा प्रयास है कि टीकमगढ़ जिले में जहाँ भी जमीनें हम लोगों ने अलॉट कराई हैं, उसके लिए पूरा प्रयास, भले हम अकेले चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, लेकिन हम सबका पूरा प्रयास होगा। हमारे मुख्यमंत्री से हम लोग अनुरोध भी बार बार कर रहे हैं कि हमारे टीकमगढ़ जिले में वृहद उद्योग खोला जाए। हमें उद्योग विभाग का उद्योग नहीं चाहिए, हमें उद्योग विभाग का उद्योग नहीं चाहिए, हमें औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग का हमें उद्योग चाहिए, जो एक वृहद उद्योग हुआ जिससे हमारे क्षेत्र में 2-4-5 लोग लग सकें। ये हमारा इस बार का प्रयास है। हम लगे हुए हैं, सफलता असफलता भगवान के ऊपर है, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो हम आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। अंतिम क्वेश्चन एक और बस, आप बताएं जैसे अभी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रहा है कि वोट चोर, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के वोट चोरी करने का काम तो कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, धनबल के आधार पर चुनाव लड़ती है। जैसे आपने देखा कि टीकमगढ़ जिले में जो चुनाव हुए, हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है वो धनबल के आधार पर कांग्रेस का चुनाव लड़ा। सबको पता है, एक व्यक्ति को जानकारी है, और हमने मन जीत करके चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे आप जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या कम नहीं है, तो हमारे क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ा। यहाँ पे हमारे जनता के साथ साथ अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, और हमारे जो शुभचिंतक है उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्हीं की मेहनत के आधार पर कि जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती से कमल खिला है, और आगे आने वाले समय में फिर कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।